Hey beautiful people, welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be मेरा SST half yearly exam preparation vlog. So let's begin. So ये vlog शुरू होते हैं मेरा मैथ्स का एग्जाम खत्म होने के बाद। तो सबसे पहले मैंने डेवलपमेंट वाला चैप्टर उठाया इकोनॉमिक्स का, और रात को ही मैं पढ़ने बैठी थी रात के 11 बजे। सो यस, यहाँ पे मैं बस वही वाला चैप्टर करी थी NCERT से रीड करके, एंड फिर अपना उस वाला क्वेश्चन बैंक उठाया और उससे क्वेश्चंस किए। एक्चुअली इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इजी और सिर्फ 2 ही चैप्टर 20 मार्क्स में आने वाले थे। तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट टू स्टडी देम वेरी केयरफुली एंड अच्छे से। सो या आई वाज डूइंग दैट, एंड ऑल्सो आपको पता लगेगा कि मेरा SST एग्ज़ाम कैसा गया। तो वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। उसके बाद पूरे 11:30 बजे मैं उठ गई थी, एंड फिर मैंने 11:46 तक ब्रेक ली, एंड उसके बाद आई वाज अगेन ऑफ टू स्टडी। सो आई वाज कंटिन्यूइंग द चैप्टर। तो आई वाज लाइक ठीक है, स्लो पेस पे थोड़ी, कि जो हो रहा है होने दो, बिकॉज यार कुछ ऐसा सच मेरा मूड था नहीं, और ना ही मैंने कुछ प्लान किया था कि हाँ मैं एग्ज़ाम दे के आके कुछ पढ़ूंगी। बट आई वाज लाइक कर ही लेती हैं, चलो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं बस क्वेश्चंस कर रही थी, और फिर रात के 12:50 हो चुके थे। सो देन आई वाज डन विद मेरा पूरा ये वाला चैप्टर अच्छे से, एंड देन आई वाज ऑफ टू स्लीप आई गेस। सो देन आई चेक थिंग्स ऑफ फ्रॉम माई टू डू लिस्ट। आई गेस मैं 12 बजे तक सो गई थी। सो यस, The next day. सो गाइज इट इज़ द नेक्स्ट डे, एंड एक तो मैं उठी थी दोपहर के 11:30 बजे, और ऊपर से मैंने 1 घंटा पढ़ भी लिया था, बट वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। यहाँ पर मैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कर रही थी, और मैंने पूरा फ्रेंच वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। एनीवेज, उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 द ग्लोबलाइजेशन एंड प्री मॉडर्न वर्ल्ड, जिसका एक ही टॉपिक आना है। तो मैंने ये वैसे तो कर रखा है, बट एज आई सेड सिलेबस तो मैंने सारा ही कर रखा है। आई हैवंट सेड बट आई एम सेइंग दैट सिलेबस मैंने SST का सारा कर रखा है, बट मेरे को इसको लर्न करना था अच्छे से। बिकॉज हमारे स्कूल वाले आधा नंबर भी नहीं देता है जो तुम खुद से लिख के आओ, इवन इफ द लैंग्वेज इज सो गुड। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट, बट एनीवेज उसके बाद हाफ एन आवर पढ़ के आई वेंट फॉर अ ब्रेक, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी। एंड गाइस, टाइम इज लिटरली फ्लाइंग। SST कर रही हूँ ना, तो जैसे अब आप देखोगे यहाँ पे पूरा कंप्लीट होगा ये टाइम लैप्स। तो उसके बाद आई एम ऑन अ ब्रेक आफ्टर डूइंग इंटायर दिस चैप्टर, एंड इसके बाद मैंने वैसे उस वाले के क्वेश्चन बैंक भी किया है जो फिर से रिकॉर्ड नहीं हुआ। एनीवेज, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद सिविक्स चैप्टर नंबर 1। आई एम गोना डू, आई नो बहुत बार कर चुकी हूँ, बट जस्ट लास्ट फाइनल रिविजन ऑफ दिस, एंड देन मे बी ज्योग्राफी और फेडरलिज्म। सो लेट्स गो। Okay, so here I was doing settings, then to-do list, then timer, then questions। चलो समझ लो अब तुम वीडियो देख के खुद। अब मैं तुमको बता रही हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। तो जैसे मेरा क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, आई वाज लाइक अरे यार ये पेपर डालना था इनको, और मतलब काफ़ी ही ईजी पेपर आया था, कुछ ऐसा खास था नहीं इसमें मुश्किल। हाँ, हिस्ट्री वाले पोर्शन में थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के आया था, एंड ऑनेस्टली मैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 अच्छे से नहीं पढ़ के गई थी। अभी हो रहे शाम के 5:15, और मैंने बेशर्मों की तरह सिर्फ 2.1 चैप्टर्स किए हैं, और सिविक्स का चैप्टर 1 भी कर लिया बिकॉज फोमो हो रहा था, इसीलिए आई जस्ट डिड दिस चैप्टर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मे बी आई विल डू सिविक्स और हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो उसके बाद मैंने हिस्ट्री की। तो आपको सच बताओ, चैप्टर 1 में मैं फ्रांस वाला पोर्शन बहुत अच्छे से करके गई थी, उससे ज़्यादा खास मैंने कुछ किया भी नहीं था इस चैप्टर में। ठीक है, बस ऊपर से समझ लिया था थोड़ा बहुत। और मैं सिविक्स और हिस्ट्री के लिए स्पेशली सिर्फ मेन ही क्वेश्चन करके गई थी, क्योंकि मैथ्स के पेपर के बाद मेरे को कुछ ज़्यादा था नहीं कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा डीप जाकर पढूं, क्योंकि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम बहुत बकवास गया था, एज यू हैव सीन इन माई प्रीवियस वीडियो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो गो चेक इट आउट। तो मेरे को था कि यार ठीक है, अब जो चल रहा है चलने तो, कुछ ज़्यादा ऐसा खास था नहीं माइंडसेट के बहुत अच्छे से करना है। हिस्ट्री में मेरे 5 ही नंबर कट जाने वाले हैं, मुझे पता है, बिकॉज मैं हिस्ट्री पढ़ के ही नहीं गई थी। सिविक्स में 2-3 कट जाएंगे, और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में एक ज़्यादा से ज़्यादा। तो मतलब ठीक है, 70, 71, 72 इतने आ जाएंगे, तो मेरे लिए अभी के लिए बहुत अच्छे हैं। इस प्रूव्स अगर तुम्हारा पहला एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता तो तुम्हारा मोटिवेशन कैसे गिरता है। और वैसे भी हमारे स्कूल वाले बहुत तमाशा करते हैं अगर तुम्हारे मार्क्स गलती से अच्छे आ जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।